बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ इस अंजुमन का और इस तंजीम का जिन्होंने यहाँ पे मुझे कुछ कहने और आप लोगों को सुनाने का मौका दिया है। और सेकंड, सबसे पहले जो है मैं संतोष साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ जो उनकी किताब आज यहाँ पे उसका इनकाद हुआ है या पजीराई हुई है, रुनुमाई हुई है, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी शायरी है, जाते वक्त कोशिश होगी कि उसे ख़रीद भी लिया जाए। और तीसरी चीज़ जो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, मोहतरमा ने बताया कि जो है मैं कोई इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैं एक्चुअली जो है मेरा टेक्निकल फील्ड है और उसे आप इंजीनियरिंग कह सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रोफेशन है। शब्दों का इंजीनियर माना जाए ना जी, और शायरी मेरा शौक है। हुक्म हुआ था कि कुछ सुना दूं तो मैं उसके लिए हाजिर हुआ हूँ। साहिब सदर की इजाजत से कि शेर देखिएगा आसिफ भाई। उदास शाम के साए में ख्वाब जलते हुए, उदास शाम के साए में ख्वाब जलते हुए, बहुत करीब से देखा है दिन को ढलते हुए, बहुत करीब से देखा है दिन को ढलते हुए। और दो शेर और उसके बाद एक गजल, उसके बाद अपनी जगह लूंगा कि मैं रोशनी की सितारों से। शायर को जो प्रशासनिक अधिकारी भी अद्भुत है और शायर तो जो है वो हैया है। आइए स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ असलम साहब का। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ अपने ब्रजेश भाई को, बहुत दूर बैठे हैं। एक कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप दूर से आए दुरुस्त आए। मुंबई की धरती पे बनारस की सौंधी माटी और साझी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को आप अपनी पोटली में बांध के लाए। और मुझे उम्मीद है कि ये दौड़ती भागती मुंबई की जीवन में बनारस का लड़पन और भक्करपन भी आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं सदर मोहतरम की इजाजत से चंद कविताएं और कुछ अशार हासिल करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए मुंबई अमीरान। जोरदार तालियां। मैं सबसे पहले छोटी छोटी 2-3 कविताएं स्वागत आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दुनिया के हर उस पिता के नाम। ये छोटी सी कविता है, शीर्षक है पिता। कि बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो गए और बौना हो गया है पिता। घर का एक बेकार कोना हो गया है, बिछौना हो गया है पिता। बच्चे बड़े हो गए और बौना हो गया है पिता। घर का एक बेकार कोना बिछौना हो गया है पिता। अपने पांव पर खड़े हो गए खेलते बच्चे और खिलौना हो गया है पिता, और खिलौना हो गया है पिता। और एक दो छोटी सी कविता है मेरी जिसका शीर्षक है रिक्शा वाला। हालांकि इस रिक्शे का चलन अब कम हो गया है। आप इमेजिन कीजिए 3 पहिए के रिक्शे को, जिसमें एक रिक्शा चालक है और उसके पीछे बैठा हुआ आदमी। चूंकि मैं ये कविता इसलिए सुना रहा हूं कि ये महफिल ऐसी है कि जहां मुझे लगता है इस तरह की चीजें सुनानी चाहिए कि 3 पहियों से बिठाकर सामने गति से भागता है आगे। 3 पहियों से बिठाकर सामने गति से भागता है आगे, फिर भी पीछे बैठे हुए आदमी से बहुत पीछे छूट जाता है रिक्शा वाला। फिर भी पीछे बैठे हुए आदमी से बहुत पीछे छूट जाता है रिक्शा वाला। चंद अशार हाजिर करता हूं कि तिनके तिनके में हौसला देखो, तिनके तिनके में हौसला देखो, तिनके तिनके में हौसला देखो, कभी फुर्सत से घोंसला देखो। तिनके तिनके में हौसला देखो, कभी फुर्सत से घोंसला देखो। चुम लेगा फलक की पेशानी, इन परिंदों का काफिला देखो। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। अपनी नजरों में कुछ अपनी भी निशानी रखना, अपनी नजरों में कुछ अपनी भी निशानी रखना। आंखें सूनी ही सही, आंखों में पानी रखना। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या अच्छा शेर है सर। वाह वाह वाह। अपनी नजरों में कुछ अपनी भी निशानी रखना। आंखें सूनी ही सही, आंखों में पानी रखना।
और ये शेर की बहुत ही कीमती थी बातें बड़े बुजुर्गों की, बहुत ही कीमती थी बातें बड़े बुजुर्गों की। इस नए मकान में कुछ तस्वीर पुरानी रखना। बहुत कीमती थी बातें बड़े बुजुर्गों की, इस नए मकान में कुछ तस्वीरें पुरानी रखना। और ये देखिए कि सीख ही लेंगे कभी ये बच्चे भी जिंदगी का सबक, सीख ही लेंगे कभी ये बच्चे भी जिंदगी का सबक। इन फूल सी किताबों में खुशबू की कहानी रखना, इन फूल सी किताबों में खुशबू की कहानी रखना। बहुत शुक्रिया। प्रणाम और सबको दोबारा प्रणाम। सबसे पहले ये नव भारत निर्माण समिति और फेस्ट जो हो रहा है इनके ब्रजेश सिंह जी, जरा मुझे आपका हाथ उठा देंगे तो पता लग जाएगा। अरे वाह, ब्रजेश सिंह गलती से उठा दिया, उनका धन्यवाद कि याद किया। अच्छा, हमारे यहाँ त्रिपाठी जी एक परंपरा होती है। अच्छा, ये हमारी बेटियां है, संचालन बहुत अच्छा कर रही है। पहली बार में तो सुनने का मुझे शरफ हासिल हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा कर रही है, मतलब अच्छा ही कर रही है। वो बताया कि पहले जो है दानिश साहब अध्यक्षता कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा है दानिश जी कि जब पूजा पाठ होता है तो मिट्टी का ढेला लेते हैं, उस पर कलावा लपेट देते हैं, उसको गणेश जी मान लेते हैं। तो हम जैसों को तो उस गणेश जी के ढेले की तरह हम अध्यक्ष बन जाते हैं जी, वैसे तो हम तभी खाने वाले हैं। बहुत बेइंसाफी है तो। बहरहाल आपको तो बहुत कुछ पता है मेरे बारे में, बिटिया संचालिका को नहीं पता है, इसलिए उन्होंने वो अभिषेक को बच्चा है उसका शेर सुना दिया। अब मैं वो शेर सुनाऊंगा तो ये याद रखेगी बिटिया, और कहीं कहेगी दीक्षित धनकोरी का शेर सुना। मैं गजल को बुलाता हूँ साहब। वाह वाह वाह। पिछले 40 वर्षों से गजल की साधना कर रहा हूँ और गजल की ही कर रहा हूँ। मैं बुलाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बुलाते हैं सरस्वती वंदना, गणेश, राम, हनुमान, हमारे दन को और हमारे गांव के लोग भी बैठे हैं। वाह।